नमस्कार, जय माता की। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज की चर्चा शुरू करने के पहले आप लोगों से बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का मेरा जो विषय है वो है चैत्र मास के नवरात्र। साल में वैसे 4 नवरात्र आते हैं, 2 प्रत्यक्ष आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। जितना महत्व गुप्त नवरात्र का होता है उतना ही प्रत्यक्ष नवरात्र का होता है, और जितना महत्व प्रत्यक्ष नवरात्र का होता है उतना ही गुप्त नवरात्र का होता है। मतलब चारों नवरात्रों का महत्व बराबर होता है। और साल के इन 36 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर आती है अपने भक्तों के सारे संकट को दूर करने के लिए, उनकी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो कर सके, इसलिए वो इन दिनों में पृथ्वी पर आती हैं। चैत्र मास के नवरात्रि में क्या खास बात है, तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी तो उन्होंने चैत्र मास के नवरात्र के प्रथम दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसलिए इसको नववर्ष के रूप में भी बनाया जाता है। और माता रानी से ऐसी कामना की जाती है कि पिछले सालों में जो भी हमारे संकट थे, जो भी हमारा दुर्भाग्य था, वो बस खत्म करके हमारा सौभाग्य ला दीजिए और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे करके हमको जाइए। 13 अप्रैल 2021 से चैत्र मास की जो नवरात्र स्टार्ट है उसमें जो प्रथम दिन जो होता है, माँ शैलपुत्री का जो दिन होता है, उसमें जो आप कलश स्थापित करेंगे वो करेंगे 5:58 से लेकर के 10:14 के बीच में। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 5:58 से लेकर के 10:14 के बीच में। पर अगर बाई देवे ये समय रह गया, बहुत सारे काम होते हैं, एक पूजा पाठ की सामग्री जुटानी होती है, लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी शॉप बंद होंगी, अगर आप रह गए ये टाइम, अगर आप चूक गए तो फिर आपके पास जो दूसरा मुहूर्त है वो है 11:56 से लेकर के 12:47 के बीच में। आप कलश स्थापित कीजिए। उसके बाद प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए। दूसरा नवरात्र जो आपका पड़ेगा वो आपका पड़ेगा 14 अप्रैल को, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए। तीसरा नवरात्र आपका पड़ेगा 15 अप्रैल को, माँ चंद्रघंटा की पूजा कीजिए। उसके बाद चौथा नवरात्र आपका पड़ेगा 16 अप्रैल को, माँ कुष्मांडा की पूजा कीजिए। पांचवा नवरात्र आपका स्कंद माता का दिन है, वो 17 अप्रैल को पड़ेगा। 18 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए, उस दिन नवरात्र का छठा दिन है। सप्तमी जो है वो 19 अप्रैल को पड़ रही है। सप्तमी वाले दिन माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। अष्टमी है 20 अप्रैल को है, अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा कीजिए। रामनवमी जो है वो आपकी है 21 तारीख की, 21 अप्रैल की। रामनवमी वाले दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, श्री रामचंद्र जी की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, साथ ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। उसके बाद 22 अप्रैल को अपने व्रत का, अपने उपवास का पारण कीजिए, गुरुवार के दिन किसी भी समय पे। अब माता रानी के नामों में ऐसा क्या खास बात है, तो माता रानी के नाम में ऐसा खास बात इसलिए है कि जब हम किसी के पास अपनी कोई समस्या लेकर के जाते हैं, जब तक हम उनको नाम से नहीं उच्चारण करेंगे, उनका नाम नहीं बोलेंगे, कैसे पता लगेगा उनको कि वो मेरे पास आए हैं। अगर मानिए आप मेरे पास अपनी कोई समस्या लेकर आते हैं, अगर आप नहीं बोलेंगे मैं एस्ट्रोलॉजर प्रेक्षा पांडे के पास जा रहा हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा आप मेरे पास आए हैं। एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे तो एस्ट्रोलॉजर तो बहुत है। उसी तरह से जब माता के 9 दिन 9 रूपों का अलग अलग नाम बोला गया है, तो जब आप पूजन करते हैं तो माता के अगर आप उन्हीं रूपों का ध्यान करते हैं, उन्हीं रूप का नाम लेकर के अगर आप पूजा करते हैं, जिस दिन आप जो पूजा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको जो फल है वो दुगना मिलेगा। माता तो आई ही है आपको फल देने के लिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। कमी तो हम में है, कमी तो हमारे तरीके में है जो कि हम उनको खुश नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही इस बार जो माता रानी आएंगी वो घोड़े पे सवारी करके आएंगी, घोड़ा उनका वाहन होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसा बोला गया है कि माता का जो वाहन होता है नवरात्रों के दौरान
उससे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। अब घोड़ा जो है वो युद्ध का प्रतीक है, तो आप राजनीतिक उथल फुथल देखेंगे, सत्ता में उथल फुथल देखेंगे, कई जगह पे लड़ाई झगड़े देखेंगे, परंतु माता रानी की जो विदाई है वो नर वाहन में हो रही है। इस वजह से जो आपको जो माता रानी देकर जाएंगी, मुझको जो माता रानी देकर जाएंगी, वो सुख समृद्धि देकर के जाएंगी। तो इस नवरात्रों में खास ध्यान रखिएगा, कोई जादू टोना टोटका, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं है। ध्यान लगा के सच्चे दिल से पूजा कीजिएगा। वो माँ है, एक बच्चे की तरह पूजा कीजिएगा, पूरा सच्चे हृदय से, सारा छल कपट सब कुछ एक जगह रख के माता के पास जाइएगा, एक बच्चा बन के जाइएगा। जैसे बच्चा होता है उसके दिल में कुछ नहीं होता है, बस इतना वो साफ सुथरे हृदय का, ना किसी के लिए कोई कुछ गलत भावना रहती है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना द्वेष, कुछ भी नहीं। उसी तरह से बच्चा बन के माँ के सामने जाइए। आपकी जो भी मनोकामना है पहले दिन माँ के सामने वो मनोकामना रखिए, 9 दिन उस मनोकामना को दोहराते रहिए माता के सामने। बच्चा है, एक चीज के लिए माँ से जिद करता है, लगातार करता है, माँ उसको देती ही देती है। खास करके तब जब माँ को पता रहे कि अब मैं जा रही हूँ तो फिर 6 महीने बाद आऊंगी, तो माता के सामने अपनी बातों को रखिए। उम्मीद करती हूँ माता रानी आप सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी, आप सब लोगों के संकट खत्म करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रेक्षा पांडे आपसे इस वीडियो से विदा लेती हूँ। एक बार नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता की।